नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत आज रेबीज पे चर्चा को जारी रखूंगा और कुछ सवाल का आंसर करने की कोशिश करूंगा जो डायरेक्ट मेरे मैसेंजर पर और मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने पूछा है। पहला सवाल कि डॉक्टर साहब क्या किसी प्रेग्नेंट वुमन को अगर किसी स्ट्रीट डॉग ने काटा तो हम मुझे वैक्सीनेशन लेना चाहिए? यस, प्रेगनेंसी में भी अगर आपको किसी वाइल्ड डॉग ने या फिर स्ट्रीट डॉग ने काटा है तो आपको वही एंटी रेबीज वैक्सीन उसी शेड्यूल में लेना है, उसी डोज में लेना है। दूसरा सवाल, अगर 1 महीने से कम का बच्चा घर में है और किसी पालतू जानवर ने, उसी घर के पालतू जानवर ने धोखे से उसको काट लिया, तब भी आपको 1 महीने के अंदर भी सेम डोज में उसी शेड्यूल में आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी है। तीसरा सवाल जो कि बहुत लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब अगर किसी गाय को किसी वाइल्ड एनिमल ने या किसी कुत्ते ने काट लिया और गाय का डेथ 5 दिन के बाद हो गया और हमने उस दूध को कंज्यूम किया तो क्या मुझे एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी चाहिए? इसका आंसर है कि रेबीज वायरस हीट लेबाइल वायरस है, वो हीट में नष्ट हो जाता है। अगर किसी गाय के दूध को आपने बॉईल किया है 60 डिग्री पे 30 सेकेंड के लिए भी तो एंटी रेबीज वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेबीज वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से। और अगर आपने उस मिल्क को रॉ पिया है, कि अगर अनबॉयल करके डायरेक्ट दूध पिया है गाय के दूध को, तो आप एंटी रेबीज वैक्सीन एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ ले सकते हैं, जरूरी फिर भी नहीं है। पांचवा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब मैं जंगल सफारी पे जा रहा था और किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया और मुझे बाइट हो गई, मेरे पास रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल नहीं है 5 दिनों तक, तो क्या करें? इसका आंसर है कि आपको अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने काटा है और आपके पास वो कैटेगरी 3 में आ गया और अगर आपके पास रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है तो आपको पहला दिन 2 डोज एंटी रेबीज वैक्सीन का लेना है, दोनों थाई में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी का शेड्यूल आप नॉर्मली जो डोज है उसी में लेंगे, लेकिन पहला डोज 2 लेना है, दोनों थाई में। इसके अलावा जब भी एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपको मिलता है तो आप 7 दिन के अंदर ले सकते हैं। पांचवा सवाल था कि डॉक्टर साहब मैंने जो डोज है 0, 3, 7, 14, 28, मैंने 0, 3 लिया, लेकिन जो 7th डे वाला डोज था वो मैंने मिस कर दिया, मैंने उसको 8वां दिन लिया, तो क्या मुझे फिर से सारा शेड्यूल को फिर से लेना पड़ेगा? नहीं, इसका आंसर है जब जागे तभी सवेरा। आपने 0, 3 लिया, 7 को आपने 8th डे लिया, कोई बात नहीं, आप उसी को कंटिन्यू करिए, फिर आप अगला जो 10th डे है उसको आप रेगुलराइज कर लीजिए। छठा सवाल था और बहुत इंटरेस्टिंग था कि डॉक्टर साहब मैंने यहाँ पर एक वैक्सीन लिया इस ब्रांड का, मैं दूसरे सिटी में मैं चला गया तो क्या वो ब्रांड मुझे नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे लेना चाहिए या फिर से नया वैक्सीनेशन शेड्यूल को शुरू करना चाहिए? इस सवाल का जवाब है कि आपको रीस्टार्ट नहीं करना है वैक्सीनेशन शेड्यूल को, जो भी ब्रांड मिले आपको ले लेना है, लेकिन अगर सेम ब्रांड मिलता है तो बेहतर होता है, लेकिन अगर ब्रांड चेंज भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो शेड्यूल पर है उसी शेड्यूल पे आप एंटी रेबीज वैक्सीन लेते रहे। सातवां सवाल था कि डॉक्टर साहब मैं गांव में था और मुझे वाइल्ड डॉग ने काट लिया या स्ट्रीट डॉग ने काट लिया, मैंने नज़दीक के नर्सिंग होम में गया, वहाँ सिस्टर ने मेरे बटक पे एंटी रेबीज वैक्सीन का एक शॉट दे दिया, फिर मैं शहर में आया, तो अगले शेड्यूल में क्या मुझे फिर से वो वहाँ में लेना चाहिए या फिर वो वैक्सीन को हम काउंट करेंगे? इसका आंसर है कि अगर आपने एंटी रेबीज वैक्सीन ग्लूटियल रीजन में लिया या कमर में लिया तो वो इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ने बताया है कि वहां से अब्जॉर्प्शन इरेटिक होता है और उतना एंटीबॉडी लेवल नहीं बनता। तो आप उस डोज को डिस्कार्ड करें और आप नया शेड्यूल फिर से शुरू करें और ट्राई करें कि मैक्सिमम अगर डेल्टोइड में मसल अच्छा है तो वहां में ले, नहीं तो आप थाई में लेना है, बटक्स में बिल्कुल भी नहीं लेनी है एंटी रेबीज वैक्सीन। और लास्ट क्वेश्चन था कि रेबीज फ्री नेशन हमारा कब बनेगा? देखिए हम लोग तो अभी बहुत दूर हैं उससे, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि रेबीज फ्री नेशन घोषित हो चुके हैं। मसलन डेवलप्ड नेशन में जापान है, न्यूजीलैंड है जो कि रेबीज फ्री है, वहाँ एक भी रेबीज वायरस का एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी वाइल्ड एनिमल में। डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत सारे रेबीज फ्री नेशन है, जैसे आपके स्वीडन हो गए, नॉर्वे हो गए, ग्रीस हो गए, पोर्टुगल हो गए,
मालदीव्स हो गए, सेशल्स हो गए, चिली हो गए, उरुग्वे हो गया। तो ये सब जो नेशन है, ये सब अभी रेबीज फ्री है। और हम लोग अपने हम मैं इसलिए इतना रेबीज पर बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी इंडिया में पर डे 17,000 डॉग बाइट के केसेस हर दिन होते रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है। इसीलिए स्ट्रीट डॉग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट करते हैं, और हम लोग उसके अवेयरनेस को, उसके कैंपेन को बढ़ाते हैं। तो आइए, जो भी तरह तरह की भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का मैंने प्रयास किया है। धन्यवाद।